हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अबाउट मैनिपुलेशंस विद सिंगल डायमेंशन एरेज। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने एक पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने एक एरे बनाया था ए ऑफ 10 या फिर जो कि फ्लोट टाइप का था। उसमें हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं उसमें इनपुट कराए थे। तो दोस्तों, हमने उसमें इनपुट कराए थे स्टूडेंट के मार्क्स और फिर उन्हीं को हमने आउटपुट भी करा दिया था। इनपुट हमने फॉर लूप के थ्रू कराया था और आउटपुट भी एक फॉर लूप के थ्रू कराया था। हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि दो एरेज की वैल्यूज को इंटरचेंज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं कि पहले तो मैं एक एरे ले लेता हूं, मान लीजिए int a ऑफ 5 सेमीकोलन, और एक और एरे ले लेता हूं int b ऑफ 5। तो पहले तो मैं एक फॉर लूप बनाऊंगा जिसके थ्रू मैं a में 5 वैल्यूज एंटर कराऊंगा। उसके बाद मैं एक और एरे लूंगा b, जिसमें मैं फिर से फॉर लूप के जरिए 5 वैल्यूज एंटर कराऊंगा। और मेरा एम रहेगा इस ट्यूटोरियल में कि मैं दोनों एरेज की वैल्यूज को इंटरचेंज करवा पाऊं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं काम कैसे करता है। इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक यहाँ पे एक फॉर लूप लिखा है फॉर 90 i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन यहाँ पे 5 होना चाहिए। ओके, i प्लस प्लस। इसके अंदर मैं यहाँ पे मान लीजिए यूजर से वैल्यूज ले लूंगा, 5 वैल्यूज यहाँ पे इनपुट करा लूंगा। तो मैं लिखता हूँ सीन a ऑफ i सेमीकोलन, और सेम का सेम मैं करा लूंगा एरे बी के लिए भी। तो दोस्तों, यहां तक तो जो हमारा प्रोग्राम बना है इसमें हमने एक एरे लिया है ए ऑफ जिसमें 5 वैल्यूज डलेंगी, एक एरे लिया है बी अगेन जिसकी क्वांटिटी 5 वैल्यूज स्टोर करने की है। दोनों में मैंने फॉर लूप यूज करके यहाँ पे वैल्यू इनपुट करा दिए। अब मेरा जो मेन एम है कि दोनों एरेज की वैल्यूज को मुझे इंटरचेंज कराना है। तो अब मैं उसके लिए आगे प्रोग्रामिंग करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से एक और फॉर लूप चलाता हूँ, सेम फॉर 90 i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन 5 सेमीकोलन i प्लस प्लस। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे मैं एक चीज करूंगा जिसको कहते हैं बकेट एक्सचेंज। उसमें मैं यहाँ पे एक और एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेता हूँ int temp सपोज। ठीक है, अब आप देखिएगा मैं क्या करूंगा। हर बार जब लूप चलेगा, सपोज पहली बार जब लूप चलेगा तब i की वैल्यू होगी 0। तो मैं क्या करूंगा, जो a की फर्स्ट वैल्यू है मैं चाहता हूं a एरे की फर्स्ट वैल्यू b एरे में चली जाए और b एरे की जो फर्स्ट वैल्यू है वो a एरे के फर्स्ट बॉक्स में या कंटेनर में चली जाए। तो मैं इसके लिए एक टेम्परेरी वेरिएबल का यूज करूंगा और मैं बकेट एक्सचेंज का यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। आप देखिए यहाँ पे बकेट एक्सचेंज काम कैसे करता है। बेसिकली मैं क्या करूंगा, जो टेम्प नाम का वेरिएबल है उसमें पहले a एरे की वैल्यू डाल दूंगा a ऑफ i, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे जो हमारा टेम्परेरी बॉक्स है उसमें a एरे की जो फर्स्ट वैल्यू है, क्योंकि अभी हम फिलहाल i इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हैं फर्स्ट बार जब लूप चलेगा, तो जो a एरे का जो फर्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू चली जाएगी टेम्परेरी वेरिएबल में। फिर मैं क्या करूंगा, a का जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें डाल दूंगा b की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है a ऑफ i इज इक्वल टू b ऑफ i। तो आप देख सकते हैं इस तरह से क्या होगा, a का जो फर्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू गई टेम्परेरी वेरिएबल में, b जो है उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो चली जाएगी a में, मतलब a की जो वैल्यू है वो b की फर्स्ट वैल्यू हो गई है। अब b पे मैं चाहता हूं कि b के फर्स्ट बॉक्स में आ जाए a के बॉक्स की फर्स्ट वैल्यू, लेकिन a के बॉक्स की जो फर्स्ट वैल्यू थी वो फिलहाल टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर्ड है। तो मैं लिखूंगा b ऑफ i इज इक्वल टू टेम्प सेमीकोलन। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जब ये लूप 5 टाइम्स चलेगा तो सीक्वेंशियली एक एक करके ये दोनों एरेज की जो वैल्यूज हैं उनको इंटरचेंज कर देगा। अब हमने जबकि इंटरचेंज करा ही लिया है तो हम इसका आउटपुट भी करा देते हैं कि ताकि हम देख पाए कि वैल्यूज वाकई में इंटरचेंज हुई हैं कि नहीं। तो मैं इसके लिए फिर से प्रोग्रामिंग करता हूँ, थोड़ी सी कोडिंग करता हूँ। मैं लिखता हूँ, एक लूप चलाऊंगा फॉर i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन 5 सेमीकोलन i प्लस प्लस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट, थोड़ी सी स्पेस के बाद a ऑफ i, और इसके ऊपर मैं एक और लाइन ऐड कर देता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ a ऑफ एरे a इज बैकस्लैश n। हाँ, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दिया सी आउट बैकस्लैश n के साथ, मतलब नई लाइन से प्रिंट करो द वैल्यू ऑफ एरे a इज, तो उसकी वैल्यू ऑफ एरे a प्रिंट कर देगा। उसके बाद हम इसी को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे दोबारा से पेस्ट करते हैं और इस बार लिख देते हैं हम यहाँ पे इसको इंडेंटेशन जो है थोड़ा इसका सही करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ b इज
एरे बी की वैल्यू क्या है, ये। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा प्रोग्राम में एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं। हमने एक एरे लिया है ए ऑफ आईएनटी टाइप जो 5 वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। एक और एरे है बी जो कि है दोबारा से आईएनटी टाइप, ये भी 5 वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है। फर्स्ट फॉर लूप के जरिए हमने ए एरेज में 5 वैल्यू डलवा ली है। सेकेंड फॉर लूप के जरिए हमने बी एरे में 5 वैल्यूज को इनपुट करवा लिया है। थर्ड जो फॉर लूप है, ये वाला फॉर लूप, ये बकेट एक्सचेंज करने में हमारी मदद करता है। उसके बाद फिर हमने बेसिकली यहाँ पे सी आउट करवा लिया है एरे ए की वैल्यू क्या है और एरे बी की वैल्यू क्या है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, INTI कर देता हूँ इसको यहाँ पे भी और यहाँ पे भी INTI। और चलिए दोस्तों हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोग्राम रन हो गया है। तो बेसिकली कर्सर जो रुका हुआ है वो हमारी 5 वैल्यूज जो इस लाइन की कोडिंग के कारण है, वो हमारी 5 वैल्यूज इंपोर्ट करने के लिए रुका हुआ है। तो हम चलिए 5 वैल्यूज को इंपोर्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब देख सकते हैं आप कर्सर फिर से रुका है। जो फर्स्ट 5 वैल्यूज है एरे ए की वैल्यू है। एरे ए में ये 5 वैल्यूज जा चुकी हैं। अब हम आगे की वैल्यू जो है, जो नेक्स्ट 5 वैल्यूज हैं वो एरे बी में जाएंगे, तो हम उसको इंपोर्ट करते हैं। मैं देता हूं 6 7 8 9 एंड 10। तो दोस्तों जो फर्स्ट 5 वैल्यूज है 1 2 3 4 एंड 5, ये है एरे ए की वैल्यू। 6 7 8 9 एंड 10 ये है एरे बी की वैल्यू। इंटरचेंज होने के बाद एरे ए की वैल्यू हो जानी चाहिए 6 7 8 9 एंड 10 एंड एरे बी की वैल्यू हो जानी चाहिए 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं इसको एंटर दबा के देखता हूं और आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे इंटरचेंज की प्रोसेस हो गई है। एक्चुअली इंटरचेंजिंग की प्रोसेस हो गई है। द वैल्यू ऑफ एरे ए इज 6 7 8 9 एंड 10 एंड द वैल्यू ऑफ एरे बी इज 1 2 3 4 एंड 5। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ये सिस्टम पॉज के कारण आती है। आपको मैं दिखाता हूं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बेहतरीन तरीके से, ये बहुत ही अच्छी कोडिंग है और यहाँ पे हमारा जो बकेट एक्सचेंज है ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोग्राम काफ़ी सिंपल था और इसके ज़रिए हमने यहाँ पे 2 एरेज में मैनिपुलेशन करना, जैसे कि उनकी वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज कराना सीखा। तो जुड़े रहिए मेरे ट्यूटोरियल से। थैंक्स अ लॉट।